हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूनिशन क्लासेज। आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को डिस्कशन करेंगे और यह हम लोग रुकमनी के वॉल्यूम 2 से कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन का लेवल काफी हद तक अच्छा है। और इस बुक में कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें अभी तक हम लोग 10 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 11 और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूं के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्त सत्ता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ था। प्रांतीय स्वायत्त सत्ता की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही है। प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो यह प्रकाश श्रीवास्तव को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है। तो भारत का एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है, जिसकी सीमा सिक्किम से लगता है। 10 डिग्री चैनल जल संधि इनमें से किससे संबंधित है। 10 डिग्री जल संधि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। यह इन दो द्वीपों को अलग करता है। फिर एक और आता है 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान देश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। इसका उद्घाटन केरल में किया गया है। भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन केरल में किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। ऑप्शन ए सही है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है। तो यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिसे भारत का प्रथम भारत रत्न दिया गया। इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है। तो यह पुलिकट झील के द्वारा अलग होता है। ऑप्शन सी सही है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है। इसके पिच की लंबाई 20.12 मीटर होता है। हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। बकथॉर्न फल जम्मू कश्मीर का नहीं है, यह लद्दाख का फल है जिसे जीआई टैग दिया गया है। काजू गोवा का है, केसर जम्मू कश्मीर है। बाकी दोनों ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में से किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने का घोषणा। पाकिस्तान ने नवंबर 2023 से भारत के अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी। हाल ही में किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान संधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान पूर्ण पहल की किस बात मंत्रालय के द्वारा किया। आगे हम लोग अब क्योंकि इससे पहले मैथ है, तो आप लोग अगर इसका सेट लगा रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा यह 31 से स्टार्ट है। 31 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के क्वालिफाई करने में विफल रही। यह वेस्ट इंडीज है, जो 48 वर्षों के इतिहास में 2023 के वनडे में क्वालिफाई करने में विफल रहा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष किया गया। इसकी स्थापना वर्ष 1906 में किया गया था। आगे 33 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी को कुनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था। इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य पुदेश्वर महोत्सव मनाता है। पुदेश्वर महोत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के खगोल कांगजेई खेल को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में देश के रूप में अनुकूलित
अनुकूल किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलो। 35 नंबर है कि माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, यह कहाँ स्थित है? यह असम में स्थित है। यह सबसे बड़ा नदी डेल्टा है जो असम में स्थित है। और सबसे छोटी नदी डेल्टा भी उमानंदा, यह भी असम में ही स्थित। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपए के बीच विनिमय दर $1 बराबर 55 रुपया है। अब यदि वह डॉलर बराबर 60 रुपया डॉलर भारतीय, क्या हाल होगा? यह मुद्रा का अवमूल्यन होगा। ऑप्शन ए, गरीबी हटाओ का नारा काल में 35 काल में दिया गया हटाओ का नारा मतलब मुद्रा का क्या आज की भारतीय सर्वाधिक आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ। राजगुरु को की फांसी हुई और गांधी इरविन समझौता हुआ। इस घटना को कालक्रम के अनुसार सजाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। यह गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह सभी 1931 की ही घटना है। राजगुरु को फांसी 23 मार्च को दिया गया 1931 में। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह भी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ, लेकिन यह 26 से लेकर 29 मार्च के बीच में हुआ था। यह सभी घटनाएं मार्च के, इसलिए इसको स्मॉल डेट को अच्छे से याद रखिए। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया? तो गांधी जी की जगह पर अब्बास तैयबजी ने नेतृत्व को संभाला था। ऑप्शन ए सही है। 45 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बागान फल की श्रेणी में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉफी फल की श्रेणी में आता है। अब हम लोग 61 नंबर से देखेंगे कि भारत की सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अर्धसंघीय स्वरूप कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह प्रावधान फ्रांस से लिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचाने कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन कहता है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। यह भी बिल्कुल सही है। निकटवर्ती हिमालय के श्रेणी में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह भी बिल्कुल सही है। ये तीनों राज्य हिमालय से सटे हैं। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती है। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका तीनों कथन सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? नेपाल की आधिकारिक भाषा नेपाली है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? बर्मा को भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत अलग कर दिया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? तो यह सर्वप्रथम चीन के द्वारा जारी किया गया है। अशोक का मानसेहरा और शहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो यह खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन बी सही है। अशोक का मानसेहरा और शहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय कितने हैं? यानी पंचायत में कितने विषय शामिल हैं? तो इसमें 29 विषय को शामिल किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और नगर पालिका में 18 विषय को शामिल किया गया है। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? यह एम.के. गांधी, महात्मा गांधी का सुझाव था। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होता है? ग्राम पंचायत की संरचना में निर्वाचित मुखिया के साथ प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक और दो सही है, 3 गलत है। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर है कि नगरपालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? नगरपालिका का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के त से लेकर यक्ष तक किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। और पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 243 के क से लेकर न तक। निम्नलिखित योजना और कार्यक्रम का मेल कीजिए। तो 72 नंबर, एक तरफ पंचवर्षीय योजना दिया गया, दूसरी तरफ कार्यक्रम दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में समुदाय विकास कार्यक्रम पर बल दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण का विकास पर जोर दिया गया। आप लोग देख सकते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही
राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर जैसे बड़े उद्योगों का विकास हुआ और बोकारो स्टील प्लांट का विकास तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आधारभूत उद्यमों का प्रसार किया गया और चौथी पंचवर्षीय योजना का आधार स्वावलंबन की प्राप्ति की स्थिरता पर था और पांचवी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम पर जोर दिया गया। यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम पर जोर दिया गया। इसमें साथ ही गरीबी हटाओ भी पांचवी पंचवर्षीय योजना की योजना था। आगे देखते हैं 73 नंबर, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आईडीबीआई बैंक के कितने प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र के लिए संभावित निवेशकों हेतु आमंत्रित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60.72%। समुदाय विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है? तो इसमें 5 प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए, यह क्या कहलाता है? तो यह स्थिरीकरण का कार्य कहलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, निम्नलिखित 4 शब्द में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और ये रीजनिंग है। इसका ऐसे आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, मस्खरा। हम लोग रीजनिंग को स्किप करते हैं। आइए अब देखते हैं 91 नंबर से, हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप लोग इसे ऑप्शन के अनुसार बांट सकते हैं कि आप लोग एक चीज देखिए कि हिंदकुश पर्वत पाकिस्तान में है और इसका कुछ भाग अफगानिस्तान में है। तो आप काराकोरम देखिए, ये भारत में है। नंदा देवी भी हमारे क्षेत्र में है। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तिरिचमीर या हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन के अनुसार भी आप छांट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन केसी वियर का है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल इनमें से किससे संबंधित है? इसका संबंध गाय से है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? वैक्यूम क्लीनर की भांति बृहस्पति ग्रह कार्य करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए, क्या कहलाता है? तो यह स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? यह आधुनिक आवधिक नियम के द्वारा पता चलता है। अगला क्वेश्चन है गुण सूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित रहता है, क्या कहलाता है? तो यह एसेंट्रिक कहलाता है। जिसमें गुणसूत्र नहीं होता है वह एसेंट्रिक कहलाता है। वायुदाब को मापने वाला यंत्र कौन है? वायुदाब मापक यंत्र बैरोमीटर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे देखिए 100 नंबर, यदि किसी परिपथ से प्रवाहित धारा 100% वृद्धि कर दी जाए तो क्षयित ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? तो क्षयित ऊर्जा में 300% का वृद्धि होगा। ZZ/ZW प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें देखा जाता है? यह मोर में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? तो ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकता है। ऑप्शन बी सही है। और सबसे तेज ध्वनि इस्पात से गुजरता नहीं, ठोस में जाता है। उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। अगला क्वेश्चन 103 नंबर की विकल्प में उल्लेखित तथ्य में कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति। यह बिल्कुल गलत कथन है। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर, प्रोटीनों के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक निर्धारण क्रम में जुड़े रहते हैं। एमिनो अम्ल के इस क्रम को क्या कहते हैं? इसको प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 105वां नंबर क्वेश्चन है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पायरोमीटर यंत्र के द्वारा किसी दूर स्थित वस्तु के तापमान को मापा जाता है। चलिए 121 नंबर से देखते हैं अब, उस कथन का चयन कीजिए जो बार के मॉडल की सीमा नहीं है। 121 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक कक्ष के उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग ऊर्जा के गणना संभव है। यह बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं 122 नंबर है कि 1911 में अल्फा है कि अर्धायु काल और उत्सर्जित अल्फा कणों के ऊर्जा के बीच एक प्रायोगिक सिद्ध संबंध किसने खोजा था? यह गीगर और नटल के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन डी सही है। तो 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? इस चारों ऑप्शन में से मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य
निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर तो बिल्कुल भी नहीं करता है। यह बल और उसके विस्थापन पर डिपेंड रहता है। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अल्फा पार्टिकल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 126 नंबर है, कोलाइडी कणों का अवक्षेपण में परिवर्तन क्या कहलाता है? कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह अस्कंदन कहलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर की वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसकी उपस्थिति का पता लगा सकता है? तो हम वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापते हैं। ऑप्शन डी सही है। HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है? तो इसे एड्स होगा। अगर HIV का इलाज सही समय पर ना हो तो उसे एड्स होने का खतरा रहता है। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? इसमें बोला गया कि किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है। तो 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर। वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। दंत क्षय का क्या अर्थ है? दंत क्षय का अर्थ है दांतों का सड़ना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 131 नंबर क्वेश्चन है, किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्न पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं वो क्या क्या बनाते हैं? वो आहार जाल बनाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अल्फा बीटा एवं गामा किरणें की वेग का सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा के सबसे ज्यादा वेग होता है, इसका वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है, उससे कम होगा बीटा का, उससे कम होता है अल्फा का। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर, टेलीविजन संकेतों की आवृत्ति का परास क्या है? इसका परास 100 mHz हर्ट्ज से लेकर 200 mHz हर्ट्ज तक होता है। ऑप्शन बी सही है। 134 नंबर है, उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। तो यह कंट्रोल पैनल को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 135 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में संयोग करने से बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो एक दोहरा विस्थापन का भी एक एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए हमारा आज का सेट नंबर 11 समाप्त होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और बिहार SSC का साइंस का भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।